यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एवं विश्रम्भितो विप्रः फाल्गुनेन परं तप जगाम स्वगृहं प्रीतः पार्थ वीर्यं निशामयन्। मेरे साथ एवं विश्रम्भितो विप्रः एवं विश्रम्भितो विप्रः फाल्गुनेन परं तप फाल्गुनेन परं तप जगाम स्वगृहं प्रीतः जगाम स्वगृहं प्रीतः पार्थ वीर्यं निशामयन्। एवं इस प्रकार विश्रम्भिता विश्वास दिलाया गया विप्रह ब्राह्मण फाल्गुनेन अर्जुन द्वारा परम शत्रुओं का तप हे सताने वाले परीक्षित महाराज जगाम गया स्व अपने ग्रहम घर प्रीतः तुष्ट होकर पार्थ प्रथा के पुत्र का वीर्यम पराक्रम को दिशामयन सुनता हुआ। अर्जुन ने कहा मैं ये नहीं हूं लेकिन मैं गांडीवधारी अर्जुन। हे शत्रुओं को सताने वाले यानी परीक्षित महाराज। इस तरह अर्जुन द्वारा आश्वस्त किए जाने पर अर्जुन के पराक्रम की घोषणा सुनकर
अर्जुन के पराक्रम की घोषणा सुनकर तुष्ट हुआ ब्राह्मण तुष्ट हुआ ब्राह्मण अपने घर चला गया। अपने घर चला गया। प्रसूति काल आसन्ने भार्याया द्विज सत्तमः पाहि पाहि प्रजां मृत्यो इति आह अर्जुनम आतुरः। मेरे साथ, प्रसूति काल आसन्ने प्रसूति काल आसन्ने भार्याया द्विज सत्तमः भार्याया द्विजसत्तमः पाहि पाहि प्रजां मृत्यो। पाहि पाहि प्रजां मृत्यो। विसर्ग आएगा तो र उड़ गया, ई रह गया। इति आह अर्जुनम आतुरः। प्रसूति प्रसव काले के समय आसन्न निकट होने पर भार्याया उसकी पत्नी के द्विज ब्राह्मण सत्तमः अत्यंत पूज्य पाहि रक्षा कीजिए, पाहि रक्षा कीजिए प्रजा मेरे बच्चे की मृत्यु से इति इस प्रकार उसने कहा अर्जुनम अर्जुन से आतुरः किंग कर्तव्य विमूढ़। जब मेरे साथ पढ़े, जब पुनः उस पूज्य ब्राह्मण की पत्नी के बच्चा जनने वाली थी तो वो अत्यंत चिंतित होकर अर्जुन के पास गया और उनसे याचना की कृपा करके मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लें। स उपस्पृश्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरम् दिव्यानि अस्त्राणि संस्मृत्य सज्जं गांडीवम् आददे। मेरे साथ, स उपस्पृश्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरम् दिव्यानि अस्त्राणि संस्मृत्य राज्यं गांडीवम् आददे। सह वह अर्जुन उपस्पृश्य स्पर्श करके शुचि शुद्ध अम्ब जल नमः कृत्य नमस्कार करके महाईश्वरम शिव जी को दिव्यानि दैवी अस्त्राणि अपने प्रक्षेपास्त्रों को संस्मृत्य स्मरण करके सज्जम धनुष की डोरी को गांडीवम अपने धनुष गांडीव पर आददे स्थिर किया। शुद्ध जल का स्पर्श करके हाँ, जैसे हम आचमनी कहते हैं, भगवान महेश्वर को नमस्कार करके हाँ, क्योंकि अस्त्र उनसे पाया था तथा अपनी दैवी अस्त्रों के लिए मंत्रों का स्मरण करके अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव की डोरी चढ़ाई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्यों ने इंगित किया है कि चूंकि ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण का अनादर किया था, इसलिए अर्जुन ने बहुत ही चतुराई से शिव जी को नमस्कार किया था, जिन्होंने उन्हें पशुपात्रास्त्र के मंत्रों का प्रयोग करने की विधि बतलाई थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, ये जब भी आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले आचमन करना होता है। जैसे कहा ना, जल स्पर्श किया, जल खाली स्पर्श से नहीं, थोड़ा आचमन होता है। आचमन अपने को शुद्ध करने के लिए होता है। उसके बाद आप फिर
जो अनुष्ठान है, जो उन्होंने मंत्र का उच्चारण करना है, तो वो करने के लिए आपको शुद्ध होना चाहिए। तो आचमन करने का मतलब अपने को शुद्ध करना। नरूणत सूतिका आगारम शनैः नाना अस्त्र योजित तिर्यो ऊर्ध्वम् अतः पार्थः चकार सरपंजरम। मेरे साथ, न्यरूणत सूतिका आगारम न्यारूणसूतिकागारम् शरैः नाना अस्त्र योजित नानास्त्रयोजितैः त्रियग ऊर्ध्वम् अधः पार्थः तिर्यगुर्ध्वमधः पार्थः चकार सरपंजरम। चकारो शरपञ्जरम्। नरूणत घेर लिया, सूतिका आगारम सॉरी प्रसूति ग्रह को, शरय बाणों से, नाना विविध अस्त्र प्रक्षेपास्त्रों से, योजित है जुड़े, तिर्यक समतल रीति से, ऊर्ध्वम ऊपर, अध नीचे, पार्थ अर्जुन ने, चकार बना दिया, शर बाणों का, पंजरम पिंजरा चारों तरफ से, ताकि कोई अटैक न कर सके किसी किस्म से। अर्जुन ने विविध प्रक्षेपास्त्रों से, अर्जुन ने विविध प्रक्षेपास्त्रों से लगे बाणों द्वारा लगे बाणों द्वारा उस सौरी ग्रह को घेर दिया। उस सौर को घेर दिया। इस तरह प्रथापुत्र ने बाणों का एक सुरक्षात्मक पिंजरा बनाकर उस ग्रह को ऊपर से नीचे से तथा अगल बगल से आच्छादित कर दिया। हाँ, बड़ा अच्छा लिखा है, पिंजरा बना दिया ताकि बाहर से कोई अटैक हो ही न सके। ततः कुमारः संजातो विप्रपत्न्या रुदन् मुहुः सद्यो अदर्शनम् आपेदे सशरीरो विहाय सा। मेरे साथ, ततः कुमारः संजातो विप्रपत्न्या रुदन् मुहुः सद्यो अदर्शनम् आपेदे शरीरो विहाय सा। ततः तब कुमार संजात उत्पन्न हुआ, विप्र ब्राह्मण की पत्नी के रुदन रोता हुआ, मुहुः उस काल तक, सद्य सहसा, अदर्शनम आपेदे विलुप्त हो गया। पहले तो कम से कम रहता था, वो उसको लेकर के वहां जाता था द्वारका उग्रसेन के दरबार में कि तुम लोग निकम्मे हो, मेरा साथ ऐसा हो रहा है। सहित शरीर, अपने शरीर, विहाय सा आकाश से होकर, कहाँ उड़ा बच्चा पता ही नहीं लगा। तब ब्राह्मण की पत्नी ने बालक को जन्म दिया। वह नवजात शिशु कुछ समय तक रोता रहा, किंतु सहसा वह सशरीर आकाश में अदृश्य हो गया। हाँ, बड़ा अचंभे की बात है। तदाह विप्रो विजयम विनिंदन कृष्ण सन्निधौ मौढ़्यम पश्यत मेयोहम सदधे क्लीब कथनम। मेरे साथ पढ़िए, तदाह विप्रो विजयम
विनिंदन कृष्ण सन्निधौ विनिंदन विनिन्दन् कृष्ण कृष्णसन्निधौ मौढ्यं पश्यत् मे यो अहम् मौढ्यं मौढ्यं पश्यन्मेयोऽहम् पश्यन्मेयोऽहम् तद्ददे क्लीब कथनम् तद्ददे क्लीब कथनम् तदा तब आह कहा विप्रह ब्राह्मण ने विजय अर्जुन से विनिंदन आलोचना करते हुए। अब अर्जुन की बारी आ गई। कृष्ण सन्निधौ भगवान कृष्ण की उपस्थिति में मौढ्यम मूर्खता पश्चात देखो तो मेरी यह जो अहम मैंने श्रद्धे विश्वास किया क्लीब नपुंसक की तत्कथम ठीक पर ऐसा ढींग मारा है नपुंसक। ऐसे तब उस ब्राह्मण ने ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भगवान कृष्ण की की उपस्थिति में में अर्जुन का उपहास किया। अर्जुन का उपहास किया। जरा देखो तो जरा देखो तो मैं कितना मूर्ख हूँ मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने इस ढींग मारने वाले नपुंसक पर विश्वास किया। कि मैंने मैंने इस ढींग मारने मारने वाले नपुंसक पर विश्वास किया। न प्रद्युम्नो न अनिरुद्धो न रामो न च केशवः यस्य शेकुः परित्रातुं को अन्यः तद् वितेश्वरः। मेरे साथ न प्रद्युम्नो अनिरुद्धो न प्रद्युम्नो निरुद्धो न रामो न च केशवः न रामो न च केशवः यस्य शेकुः परित्रातुं यस्य को अन्यः तद् अवितेश्वरः। न तो प्रद्युम्न न नहीं अनिरुद्ध न राम बलराम न नहीं च भी केशव कृष्ण यस्य जिनके बालक शेको समर्थ थे परित्रातुम रक्षा करने में कहा कौन अन्य तत् इस परिस्थिति में अभिता रक्षक के रूप में ईश्वर समर्थ। मेरे साथ जब नहीं प्रद्युम्न अनिरुद्ध राम और नहीं केशव किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं तो भला अन्य कौन उसकी रक्षा कर सकता है। हाँ ये बात तो ठीक है उसकी कथा, लेकिन इसने ढींग मारी मैं इस पर विश्वास कर गया। धिग अर्जुनम वृषावादम धिग आत्म श्लाघिनो धनु दैव उपसृष्टम यो मौढ्याद आनीनी सती दुर्मति। मेरे साथ धिग अर्जुन धिग का मतलब धिक्कार है। धिग अर्जुनम वृषावादम वृषा मतलब झूठा धिग आत्मश्लाघिनो धनु दैव उपसृष्टम यो मौढ्याद आनिनी सती दुर्मति। धिक्कार है अर्जुन को मृषा झूठी वादम जिसकी वाणी झूठी है। धिक्कार है आत्मा अपनी श्लाघना प्रशंसा करने वाले की धनुष पर दैव भाग्यवश उपसृष्टम लिए हुए यह जो मौढ्यात मोहवश आने सती वापस लाना चाहता है दुर्मति मूर्ख। उस झूठे अर्जुन को धिक्कार है उस आत्म प्रशंसक के धनुष को धिक्कार है
वह इतना मूर्ख है कि वो वो इतना इतना मूर्ख मूर्ख है कि वह यह सोचते हुए कि वो ये सोचते हुए कि ऐसे व्यक्ति को वापस ला सकता है वो ऐसे व्यक्ति को वापस ला सकता है जिसे विधाता ने उठा लिया है, जिसे जिसे विधाता ने उठा लिया है, मोहग्रस्त हो चुका है। मोहग्रस्त हो चुका है। हाँ, अर्जुन के लिए कहता हूँ मोहग्रस्त हो चुका है। जब विधाता का है, ये कौन इसको ठीक कर सकता है। एवं सपति विप्ररिषौ विद्याम आस्ताय फाल्गुनः ययौ संयमिन संयमिन संयमनी मनीम आसु यत्रा ते भगवान यमः। एवं सपति विप्ररिषौ एवं शपति शपति विप्रोषौ विद्याम आस्ताय फाल्गुनः। विद्यामास्थाय अर्जुन का नाम है ना फाल्गुन। ययौ संयमन संयम नियम नियम आसु संयमनिमासु यत्रा ते भगवान यमः। भगवान यमः। एवं इस प्रकार शपथि शाप देते हुए विप्रऋषव ज्ञानी ब्राह्मण विद्याम योग विद्या आस्था करके फाल्गुना अर्जुन ययो गया संयमनी 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 नामक स्वर्गपुरी में। स्वर्गपुरी उच्च लोग हुआ, लेकिन बिल्कुल स्वर्ग भी नहीं कह सकते। वे स्वर्ग में बहुत सारे आते हैं। स्वर्ग एक है जहाँ इंद्र राजा करता है, उसके नीचे ऊपर बहुत सारे। असु तुरंत यत्र जहाँ आस्ते रहता है भगवान यम। हाँ, यम लोग गया मतलब लॉर्ड यमराज, जहाँ यमराज रहते हैं अर्जुन वहां गया। जब बुद्धिमान ब्राह्मण अर्जुन को भला बुरा कहकर बुद्धिमान ब्राह्मण अर्जुन को भला बुरा कहकर अपमानित कर रहा था, अपमानित किया जा रहा था, तो अर्जुन ने तुरंत ही संयमनी पुरी जाने के लिए संयमनी जाने के लिए जहाँ यमराज का वास है जहाँ यमराज का वास है योग विद्या का प्रयोग किया। योग विद्या का प्रयोग किया। हाँ, तो उसने कहा यम से पूछता हूँ ये क्या हो रहा है। विप्र अपत्यम विप्र अपत्यम अचाक्षण तत इंद्रिम अगाधपुरीम आग्नेयम नैह नैह ऋतिम सौम्याम वायव्याम वारुणीम अथ रसातलम न नागप्रस्थम धिस्मयानि अन्यान युधायुधः ततो अलब्ध द्विजसुतो हि अनिस्तीर्ण प्रतिसुतः अग्निं विविक्षुः कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेधता। मेरे साथ पढ़िए। विप्र अपत्यम अचक्षाणः तत ऐन्द्रियम् अगाधुरीम् आग्नेयं नैऋतिं सौम्याम् नैर ऋतिम होगा। हाँ, नैर नीचे फिर रौ लगा, नैर ऋतिम सौम्याम वायव्याम वारुणीम अथ रसातलं नाकपृष्ठं धिस्मयानि अन्यानि अन्यानि
उदायुधः ततो अलब्ध द्विजसुतो हि अनिस्तेन प्रतिश्रुतः अग्निं विविक्षुः कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेधता। विप्र ब्राह्मण ने अपत्यम पालक को अक्षणा न देखकर तथा वहां से इंद्र की अगाध गया पुरी नगरी आग्नेयम अग्निदेव की पुरी नैऋत्यम मृत्यु के कनिष्ठ देवता जो यमराज से भिन्न है की नगरी सौम्यम चंद्रदेव की नगरी वायव्याम वायुदेव की नगरी वारुणीम वरुणदेव की नगरी अथ तब रसातलम अधोलोक भी गया नाग प्रस्थम स्वर्ग के ऊपर तिष्ठयानी प्रदेश अन्यानी अन्य उदायुध हथियार उठाए हुए तथा वहां से अलब्ध न पाकर द्विज ब्राह्मण के सुतः पुत्र को ही निसंदेह अनिस्तीर्ण पूरा न कर सकने से प्रतिष्ठित वायदा किया हुआ अग्नि में विविक्ष प्रवेश करने की ही वाला था। कृष्ण द्वारा प्रत्युक्तः विरोध किया गया प्रतिषेधता विरोध करने का प्रयास कर रहे। तब उसने जब देखा कोई उपाय नहीं है, कहीं भी गया नहीं मिला, तो उसका वचन था मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो अब अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने वाला है। वहां ब्राह्मण पुत्र को न देखकर अग्नि अग्नि निर्ऋति सोम वायु तथा वरुण की पुरियों में गया। हाथ में हथियार तैयार रखे हुए उसने अधोलोक से लेकर स्वर्ग के ऊपर तक ब्रह्मांड के सारे प्रदेशों को खोज मारा। हाँ, उसकी योग शक्ति इतनी थी या इतनी जगह जा सकता था, लेकिन वैकुंठ नहीं जा सकता है। अंत में ब्राह्मण के पुत्र को कहीं भी न जब पाकर अर्जुन ने अपना वायदा पूरा करने के कारण पवित्र अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। किंतु जब वह ऐसा करने ही जा रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसे रोक लिया और उसे निम्नलिखित शब्द कहे। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ लेता हूँ। शील प्रभुपाद की जय। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि परोक्ष में अर्जुन शिव को अपना गुरु मानता था, इसलिए उसने शिवलोक को ढूंढने की परवाह नहीं की। शिवलोक नहीं गया ये तो बता, तो यहाँ अपना गुरु मानता था क्योंकि शिव जी को तुष्ट किया था अर्जुन ने, और उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद भी दिया था और कुछ अस्त्र भी दिए थे। दर्शये द्विज सुनोन्ते माँ अवज्ञ आत्मना ये ते नः कीर्तिं विमला मनुष्यास्तापयिष्यन्ति। मेरे साथ दर्शये द्विज सुनोन्ते नौ जब आता है
तो 100 उड़ने पर विसर्ग नहीं आता है, ध्यान रखना। मुझे संस्कृत नहीं आती, लेकिन इतना देखा है कि आप जब 100 होता है तो विसर्ग आता है, विसर्ग हटता है, लेकिन जब 9 आता है तो विसर्ग हटने, वो अपने आप ही उड़ जाता है 100, कुछ आपको विसर्ग लगाने की जरूरत नहीं। दर्शये द्विज सुनोन्ते दर्शये द्विजसूनुंसे माँ अवज्ञ आत्मानम आत्मना मामवज्ञात्मना ये ते नः कीर्तिं विमलाम् ये तेन कीर्तिं विमलाम् मनुष्यास्तापयिष्यन्ति। मनुष्याः स्थापयिष्यन्ति। दर से मैं दिखला दूंगा द्विज ब्राह्मण के सुनोन पुत्रों को, तय तुमको माँ मत अवज्ञा, छोटा करो, आत्मानम अपने आप को छोटा मत करो, घबराओ नहीं, भगवान कह रहे आत्मना अपने मन से, ये जो ते हुए आलोचक जो भी तुमको कुछ कह रहे हैं ना, हम दोनों के कीर्तिम यश विमला निर्मल मनुष्यगण स्थापय शांति स्थापना करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे ब्राह्मण के पुत्र, मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र दिखलाऊंगा, मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र दिखलाऊंगा। अतः तुम अपने आप को इस प्रकार छोटा मत बनाओ, मत बनाओ। यही मनुष्य जो अभी हमारी आलोचना करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, शीघ्र ही हमारी निष्कलुष कीर्ति को स्थापित करेंगे। भगवान क्यों अभी तक चुप रहे, कोई कारण उसका। इति संभाष्य भगवान अर्जुनेन सहेश्वर दिव्यम स्वरतम आस्थाय प्रतीचिम दिशम आविशत। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, प्रचीतिम मतलब पश्चिम दिशा में, अदरवाइज हमेशा जाते हैं उत्तर को। मेरे साथ पढ़े, इति संभाष्य भगवान अर्जुनेन सहेश्वरः दिव्यं स्वरथम आस्ताय प्रतीचिं दिशम आविशत। इस प्रकार संभाष्य वार्तालाप करके भगवान अर्जुन सह अर्जुन के साथ ईश्वर दिव्य स्व अपने रथ पर, दिव्य रथ जो जा सकता है, आस्थाएं चढ़कर प्रतीचिम पश्चिम की दिशा में आविशत प्रविष्ट हुआ। अर्जुन को इस प्रकार सलाह देकर भगवान ने अर्जुन को अपनी दैवी रथ में बैठाया, और वे दोनों एक साथ पश्चिम दिशा की ओर रवाना हो गए। हाँ, जहाँ एक्चुअली अर्जुन नहीं जा सकता है, भगवान वहां जा रहे हैं। तो वो कैसे जा सकता है? क्योंकि भगवान साथ में है, उनकी कृपा है, वो कहीं भी ले जा सकता है आपको। इस शरीर जो आपका है इसको लेके भी ले जा सकता है। अर्जुन को ऐसे ही ले गए, क्योंकि ये जो 14 लोग हैं इसमें तो अर्जुन के योग शक्ति है, वो जा सकता था कहीं भी, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकता, तो भगवान ले जा रहे हैं दैवी रथ में बैठा करके। सप्त द्वीपान सिंधून च सप्त गिरीन अथ लोक आलोकम
तथा 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 अतीत्य ओके लोक अलोकम तथा अतीत्य विवेश सुमहत्तमः। मेरे साथ सप्तद्वीपान् सिन्धून् च सप्तद्वीपान् सिन्धूंश्च सप्त सप्त गिरीन् अथ सप्त सप्त गिरीनथ गिरीन् मतलब पर्वत। लोक अलोकम तथा अतीत्य लोकालोकं तथातीत्य विवेश सुमहत्तमः। विवेश सुमहत्तमः। सप्त सात द्वीपान द्वीपों सहित सिंधु समुद्रों च तथा सप्त सप्त सात सात गिरी पर्वतों को अथ तब लोक अलोकम अंधकार से प्रकाश को पृथक करने वाली पर्वतमाला को तभी अतीत्य लाकर विवेश प्रविष्ट हुआ सुमहत विशाल तमह अंधकार। भगवान का रथ मध्यवर्ती ब्रह्मांड के भगवान का रथ मध्यवर्ती ब्रह्मांड के 7 द्वीपों के ऊपर से गुजरा, 7 द्वीपों के ऊपर से गुजरा, जिनके अपने अपने समुद्र जिनके अपने अपने समुद्र तथा 7 मुख्य पर्वत थे। तथा 7 मुख्य पर्वत थे। तब उस रथ ने लोक आलोक सीमा पार की। तब उस रथ ने लोकालोक सीमा पार की और पूर्ण अंधकार के विशाल क्षेत्र में प्रवेश किया। और पूर्ण अंधकार के विशाल क्षेत्र में प्रवेश किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सावित्री माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में लिखा है, कृष्ण इन सारे लोकों से होते हुए ब्रह्मांड के आवरण में जा पहुंचे। श्रीमद् भागवत में इस आवरण को महत अंधकार कहा गया है। यह पूरा भौतिक संसार अंधकार में कहा जाता है। खुले भाग में सूर्य प्रकाश रहता है, अतः वह प्रकाशित रहता है, किंतु सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण आवरण स्वाभाविक रूप से अंधकार में रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आपके 7 आवरण, माता जी, पहला आवरण से दूसरा आवरण 10 गुना ऐसा चलता जाता है, तो उससे होकर के गुजरे। ये चाहे रुमा माता जी भी इसमें वर्णन करेंगी। तत्र अश्वासैभ्य सुग्रीवम तस्य अश्वासैव सुग्रीव मेध पुष्प बहालका। कहाँ तक पढ़ूं? तत्र अश्वासैव सुग्रीव मेघ पुष्प बहालका तमसि भृशगतयो बभूवुः भरत ऋषभ। तान् दृष्ट्वा भगवान् कृष्णो महायोगेश्वरः योगेश्वरेश्वरः सहस्र आदित्य संकाशं स्वचक्रं प्राहिणोत्पुरः। मेरे साथ तत्र अश्वासैभ्य सुग्रीव मेघ पुष्प बहालका तमसि भ्रष्ट गतयो बभूवुः भरत ऋषभ। तान् दृष्ट्वा भगवान् कृष्णो महायोगेश्वर ईश्वरः सहस्र आदित्य संकाशं स्वचक्रं प्राहिणोत्पुरः। तत् उस स्थान पर अश्वा घोड़े सैभ्य सुग्रीव मेघ पुष्प बहालका सैभ्य सुग्रीव मेघ बहालक
नाम वाले तो भगवान के घोड़े थे। तमसी अंधकार में पृष्ठ पृष्ठ गति है अपना मार्ग बबू हो गए पर दिशा है। भारतों में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। तान उनको दृष्टा देखकर भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण महापरम योग ईश्वर योगों के स्वामी ईश्वर स्वामी दृष्टा देखकर सहस्त्र 1000 आदित्य सूर्य संकासम के सदृश स्व अपने चक्रम चक्र को सुदर्शन चक्र को प्राहिणो भेजा पुरः आगे। सुदर्शन चक्र आगे लगा तो रोशनी हो गई। उस अंधकार में रथ के शैब्य उस अंधकार में रथ के शैब्य सुग्रीव मेघ पुष्प मेघ मेघ पुष्प मेघ पुष्प तथा बलाहक बलाहक ये 4 घोड़े जो हैं भगवान के बड़े अद्भुत। ये इनके लिए रास्ता चाहिए, अंधेरा हो गया सब। नामक घोड़े अपना मार्ग भटक गए अपना मार्ग भटक गए क्योंकि वहां रास्ता ही नहीं था, वहां अंधेरा था। हे भारत श्रेष्ठ उन्हें इस अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी परम स्वामी भगवान कृष्ण ने योगेश्वरों के भी परम स्वामी भगवान कृष्ण ने अपने रथ के आगे अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। वह चक्र सैकड़ों सूर्यों की तरह चमक रहा था। हाँ, तब तो फिर अंधेरे का कोई मतलब ही नहीं, तो फिर तो रोशनी हो गई, सूर्य जग गया। तो तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक के विषय में निम्नलिखित अंतर्दृष्टि दी है। भगवान कृष्ण के घोड़े भगवान की धरा लीलाओं में भाग लेने के लिए बैकुंठ से आए थे। क्योंकि भगवान स्वयं सीमित मनुष्य होने का अभिनय कर रहे थे, अतः उनके घोड़े भी संभ्रमित होने का अभिनय कर रहे थे, ताकि उन लोगों के लिए जो एक दिन इस लीला को सुनेंगे इस दृश्य की नाटकीयता में वृद्धि हो सके। हरे कृष्ण। क्योंकि ये कहने के लिए कि आपके प्रश्न जो हैं उसके उत्तर देते जा रहे हैं बीच बीच में। तमः सुघोरम गहनम कृतम महत् विदार्यद् भूतितरेण रोचिषा मनोजवम निर्विविशय सुदर्शनम गुणच्युतो राम शरो यथा चमु। मेरे साथ। तमः सुघोरम गहनम कृतम महत् विदारयद् भूतितरेण रोचिषा मनोजवम निर्विविशय सुदर्शनम गुणच्युतो राम शरो यथा चमु। तमः अंधकार सो अत्यंत घोरम भयावह गहनम घना कृतम भौतिक दृश्य की अभिव्यक्ति महत महान विदारयत चीरते हुए भूरी तरेण अत्यंत विस्तृत रोचिषा तेज से मन की जबम गति वाले निर्विशेष प्रविष्ट हुए सुदर्शन चक्र गुण ढोरी से चौतः छोड़ा गया राम भगवान रामचंद्र का सरह बाण यथा जिस तरह चमू सेना पर भगवान का सुदर्शन चक्र अपने प्रज्वलित तेज के साथ अंधकार में प्रविष्ट हुआ। मन की गति से आगे बढ़ते हुए
कितनी तेज है मन की गति, सुन लीजिए। उसने आदि पदार्थ से विस्तीर्ण उसने आदि पदार्थ से विस्तीर्ण भयावह घने अंधकार को भयावह घने घने अंधकार अंधकार को को उसी तरह काट दिया उसी तरह काट दिया जिस तरह भगवान राम के धनुष से छूटा तीर जिस तरह भगवान राम के धनुष से छूटा तीर उनके शत्रु की सेना को काटता हुआ निकल जाता है। उनके शत्रु की सेना को काटता है। निकल जाता है। द्वारेण चक्रु अनुपथेन तत्तमः परम परम ज्योति अनंत पारम समस्नुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः फाल्गुन अर्जुन प्रताडिताक्षौ या प्रताडित अक्षौ पिदधे अक्षणी उभे। मेरे साथ, द्वारेण चक्रो अनुपथेन तत्तमः द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तमः परम परम ज्योतिः अनंत पारम परम तं स्नुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः समस्नुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः प्रताडित अक्षौ पिदधे अक्षणी उभे। द्वारेण मार्ग से चक्र सुदर्शन चक्र अनुपथेन पीछा करता तत् वह तमः अंधकार परम परे परम दिव्य ज्योति प्रकाश अनंत असीम परम जिसका विस्तार समश्नुवानम सर्वव्यापी प्रसमीक्ष देखकर फाल्गुन अर्जुन प्रताड़ित पीड़ित अक्षय आंखों वाला, हमारी आंखें तो चौंधिया जाती है ना। अभी दधे बंद कर दी उसने अपनी आंखें, अक्षणी अपनी आंखें उभे तो इतना ज्यादा तेज था कि हमारी भौतिक जो आंख है वो उसको नहीं सहन कर सकती। सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे जाता हुआ सुदर्शन चक्र के पीछे जाता हुआ रथ अंधकार को पार करके सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति के अनंत आध्यात्मिक प्रकाश में जा पहुंचा। हाँ, अब ब्रह्म ज्योति आ गई, भगवान की ज्योति जहाँ है अब सुदर्शन चक्र की जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से। यूं ही अर्जुन ने इस चमचमाते तेज को देखा, उसकी आंखें दुखने लगी, अतः उसने उन्हें बंद कर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से ब्रह्मांड के 8 संकेंद्रित आवरणों को क्रमशः भेदते हुए सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के रथ को असीम स्वतेजवान वैकुंठ लोक के वातावरण में ले गया। श्री कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा वैकुंठ लोक की यह यात्रा हरिवंश में भी वर्णित है, जहां श्री भगवान अपने साथी से यह कहते हैं, ब्रह्म तेजोमयं दिव्यं महत् यदृष्टवानसि अहं स भरतः श्रेष्ठ मत्तेजस्तत्सनातनम्। हे भारत श्रेष्ठ, तुमने जिस ब्रह्मतेज के दिव्य प्रसार को देखा है वह मैं ही हूँ। यह मेरा ही सनातन तेज है। प्रकृति सा मम परा व्यक्ता व्यक्ता सनातने तां प्रविश्य भवन्तीह मुक्ता योग विदुत्तमाः। यह मेरी व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों ही प्रकार की सनातन आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त है। इस जगत के सर्वश्रेष्ठ योगी इसके भीतर प्रवेश करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। सा सांख्यानं गतिः पार्थ योगिनां च तपस्विनां तत्परं परमं ब्रह्म
सर्वं विभजते जगत् ममैव तद्घनं तेजो ज्ञातुर्मर्हसि भारत। हे पार्थ, यह सांख्य अनुयायियों के साथ साथ योगियों तथा तपस्वियों का भी परम लक्ष्य है। संपूर्ण सृजित जगत की विविधता को प्रकट करने वाला यही परम सत्य है। हे भारत, तुम इस ब्रह्म ज्योति को मेरा केंद्रभूत व्यक्तिगत तेज समझो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जिसको निर्विशेषवादी अपना लक्ष्य मानते हैं वहां पहुंच गए। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिमा माता जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 2-3 बार आए हैं, मैंने कहा आप लोग को बहुत कुछ कहना होगा। जी प्रभु जी, तो मैं आपके आज्ञा से शुरू करती हूँ जो नोट्स बनाए हैं उसके लिए। तो कल प्रभु जी जो जैसे इस अध्याय में हमने 2 प्रसंग पढ़े अलग अलग। हाँ तो पहले प्रसंग को हमने कल लिया था, दूसरे प्रसंग को आज ले रहे हैं। परंतु करेक्ट। कल पहले प्रसंग के लिए एक पॉइंट रह गया था प्रभु जी, मैंने जल्दी समाप्त किया था क्योंकि टाइम कल ज्यादा हो गया था। तो प्रभु जी उसमें ना प्रभुपाद जी ने कुछ निष्कर्ष दिए हैं, अपने सिद्धांत स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी ने कुछ निष्कर्ष दिए हैं। एक बार उनको कंक्लूड कर लेते हैं, फिर आज हाँ का ठीक ठीक है माता। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपकी आज्ञा से शुरू करती हूँ। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कुछ प्रश्न भी उठाए थे कि ये जो प्रसंग हमने पढ़े हैं इनका वास्तविकता से क्या लेना देना है और क्यों इतना विस्तृत वर्णन हमें दिया गया है। तो इसको समझाते हुए प्रभुपाद लिखते हैं, जो लोग वास्तव में भौतिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए श्रेयस्कर होगा कि वे श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में दिए गए निष्कर्ष को तुरंत स्वीकार कर ले। उसमें कहा गया है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण मोक्ष प्राप्ति में अत्यधिक सहायक है। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है? इशू है? जी माता जी। आ रही। अच्छा जी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया और सूत गोस्वामी ने भी पुनः इसकी पुष्टि की। तो प्रभुपाद सिद्धांत तो ये दिया है कि ये जो भी कथाएं हैं इनका निष्कर्ष ये है कि श्रीमद् भागवतम को सुनने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसलिए उसका श्रवण आवश्यक है। दूसरा सिद्धांत यहाँ पर प्रभुपाद जी देते हैं, दूसरा निष्कर्ष यह है कि हमें शिवजी और ब्रह्मा जैसे देवताओं को भी भगवान विष्णु के बराबर स्तर पर कभी नहीं मानना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तब पद्म पुराण के अनुसार हम तत्काल नास्तिक बन जाते हैं। तो जो तीनों देवों में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बताया गया है उसके संदर्भ में प्रभुपाद जी ने बहुत सारे अन्य ग्रंथों से संदर्भ दिए हैं। कुछ मुख्य पढ़ती। हरिवंश नामक वैदिक ग्रंथ में कहा गया है कि केवल भगवान श्री विष्णु की उपासना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र भी विष्णु मंत्र का ही सदैव जप करना चाहिए। आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में स्वयं ब्रह्मा मुझे और शिवजी दोनों में कार्य कर। आगे संदर्भ देते हैं चैतन्य चरितामृत से। प्रभुपाद कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है मात्र स्वामी श्री कृष्ण है तथा जीवन की समस्त श्रेणियों में प्रत्येक कृष्ण का सेवक है। और फिर लास्ट में कंक्लूड कर तत्वों में 100% भगवान। तो प्रभु जी ये थोड़ा संदर्भ सा आवाज कट रही है।
नेटवर्क कट रहा है अच्छा, एक सेकंड, मैंने दूसरा भी ऑन किया हुआ है। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब आवाज आ रही है? हाँ माता जी, अब एक एक म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही माता जी आप। नहीं आ रही माता जी आवाज। आवाज सिग्नल कम होगा ना, अभी दिल्ली में नहीं है। जी प्रभु जी, माता जी आवाज नहीं आ रही है। ऐसा कर सकते हैं, मैं कल तो सुन मैं लेंगे। फिर हरे कृष्णा माता जी, कल कर लेते हैं, सही है प्रभु जी। कल कर लेते हैं।